एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बिल्लू नाम की एक बिल्ली रहती थी। वह बाकी बिल्लियों से बिल्कुल अलग थी। जहां बाकी बिल्लियां सिर्फ भोजन और आराम में रुचि रखती थी, वहीं बिल्लू को फैशन का जुनून सवार था। हर दिन वह अपने पंजों से नई नई चीजें बनाती, अपनी पूंछ को सजाती और अपनी चाल में अलग ही अदाएं डालने की कोशिश करती। गांव में सब उसकी इस अनोखी शौक पर हंसते थे, मगर बिल्लू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिल्लू का सपना था कि एक दिन वह फैशन की दुनिया में नाम कमाए, लेकिन गांव में उसके इस शौक को कोई नहीं समझता था। लोग अक्सर कहते, अरे बिल्ली हो तो बिल्ली की तरह रहो, फैशन का क्या शौक पाल रखा है। लेकिन बिल्लू को यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी घोषणा हुई। शहर में एक बड़ा फैशन शो होने वाला था और खास बात यह थी कि जानवरों के लिए भी एक विशेष कैटवॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जैसे ही बिल्लू ने यह सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन हो गया कि यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब उसे अपने सपने को साकार करने का मौका मिला था। बिल्लू ने तय कर लिया कि वह इस फैशन शो में जरूर भाग लेगी। उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपनी अलमारी में रखे सारे पुराने कपड़े निकाले और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से कटाई छंटाई करके नए डिजाइन बनाए। उसने अपने दोस्त चीकू खरगोश से उधार में एक चमकदार हरे रंग का रिबन लिया, जिससे उसने अपनी पूंछ को सजाया। इसके अलावा उसने अपनी माँ के पुरानी चूड़ियों को तोड़कर उनके टुकड़ों से एक हार भी बना लिया। गांव के कुत्ते टॉमी से उसने एक गाने का अभ्यास भी किया, जिस पर वह अपनी चाल दिखा सके। गांव में बिल्लू की तैयारी की खबर फैल गई थी और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो यह बिल्ली अब फैशन क्वीन बनेगी, तो कोई कहता, बिल्ली का काम चूहे पकड़ना होता है, ये फैशन शो में क्या करेगी। लेकिन बिल्लू ने इन तानों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, मुझे तो बस अपने सपने को पूरा करना है। बिल्लू ने इस फैशन शो के लिए अपनी दिन रात की मेहनत लगा दी। उसने शहर की नामी बिल्लियों के फैशन शो की वीडियो देखी, उनकी चाल, उनकी अदाएं और उनका आत्मविश्वास को गहराई से देखा। वह कई घंटे अपनी चाल सुधारने के लिए अभ्यास करती रही। शो के दिन तक बिल्लू ने अपने कपड़े तैयार कर लिए थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसका रूप देखने लायक था। उसकी नन्ही काली आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो उसके दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। आखिरकार फैशन शो का दिन आ ही गया। जैसे ही बिल्लू ने शहर में कदम रखा, वहाँ के माहौल ने उसे चौंका दिया। बड़े बड़े जानवर अपने चमचमाते कपड़ों में सजेजे और चारों तरफ रोशनी और कैमरे ही कैमरे थे। इस माहौल में बिल्लू को थोड़ा डर लगा, मगर उसने अपने मन को शांत रखा और खुद से कहा, आज मैं फैशन क्वीन बनकर दिखाऊंगी। शो की शुरुआत हुई और अलग अलग जानवर एक एक करके रैंप पर आकर अपनी चाल दिखाने लगे। वहाँ एक भव्य मंच बना हुआ था, जिसकी एक ओर चमकती हुई रोशनी और दूसरी ओर दर्शकों की तालियों की गूंज थी। हाथी, ऊंट, खरगोश, तोते, सभी ने अपने अपने अंदाज में जलवा बिखेरा। अब बिल्लू की बारी आई। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, वह आत्मविश्वास से भरी मंच पर आई। उसकी चाल में एक अलग ही ठाठ था। उसने रैंप पर चलते हुए एक बार अपनी पूंछ को हिलाया और फिर धीरे से अपनी पलकें झपकाते हुए आगे की ओर बढ़ी। दर्शक उसकी अदाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बिल्लू का यह अंदाज सभी को हैरान कर गया। उसकी सजावट, उसकी चाल और उसका आत्मविश्वास किसी भी बड़े मॉडल से कम नहीं था। शो के जज, जो शहर के प्रसिद्ध डिजाइनर और जानवरों के फैशन विशेषज्ञ थे, उसकी चाल और स्टाइल देखकर दंग रह गए।
एक जज ने कहा, इस बिल्ली में तो गजब का हुनर है, इसने तो वाकई दिल जीत लिया। बिल्लू ने अपनी रैंप वॉक में जो अदाएं दिखाईं, उसे देखकर दर्शक उसे देखते ही रह गए। उसने धीरे धीरे अपनी चाल को तेज किया और एक खास मोड़ पर रुककर उसने पीछे मुड़कर दर्शकों की ओर देखा, जैसे कोई असली सुपर मॉडल अपनी परफॉर्मेंस दे रही हो। उसकी चाल इतनी आकर्षक थी कि सभी तालियां बजाने लगे। इसके बाद जजों ने उसे मंच पर बुलाया और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमने सोचा था कि ये एक आम बिल्ली होगी, लेकिन इसने तो हमारा दिल ही जीत लिया। इसने साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए न तो उम्र की जरूरत होती है, न किसी खास रूप की। शो के अंत में जजों ने परिणाम घोषित किए। सभी प्रतियोगियों में से बिल्लू को फैशन क्वीन का खिताब दिया गया। उसके सिर पर एक सुंदर ताज सजाया गया और उसे एक चमकदार पट्टा पहनाया गया। बिल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके सारे सपने सच हो गए थे। उसने दर्शकों के बीच खड़ी होकर गर्व से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए अपने फैशन क्वीन का ताज पहन लिया। जब बिल्लू अपने गांव लौटी तो उसके फैशन शो में जीत की खबर पहले ही गांव में फैल चुकी थी। अब गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। सबने उसे सराहा और उसके आत्मविश्वास की प्रशंसा की। गांव के छोटे बच्चे उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगे और गांव की बाकी बिल्लियां भी उसकी चाल की नकल करने लगी। गांव के मुखिया ने बिल्लू को बधाई देते हुए कहा, तुमने हम सबका मान बढ़ाया है। तुमने हमें सिखाया कि कोई भी छोटा काम या सपना नहीं होता, बस उसे पाने की चाह होनी चाहिए। बिल्लू अब गांव की सबसे मशहूर बिल्ली बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास से न केवल खुद का सपना पूरा किया, बल्कि गांव के बाकी जानवरों को भी यह सिखाया कि सपनों का पीछा करने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी छोटा हो, अगर मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है।